स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इस वक्त की बड़ी खबर सुन ले, पाली से मिल रही है। यहां टैंकर पलटने से आग लग गई। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। दोनों तरफ से फिलहाल ट्रैफिक को रोका गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाली से ये खबर है। एक टैंकर पलट गया और उसमें आग लग गई है। दमकल को उसकी सूचना दी गई। तुरंत ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने के प्रयास चल रहे हैं। देखिए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। किसी को भी दहशत में डालने के लिए ये तस्वीरें काफी है। उधर से जो ट्रैफिक निकल रहा है वो खुद ब खुद रुक गया है। हालांकि वो निकल भी नहीं पाएंगे आसपास से। ऐसे में जाम की स्थिति है। वहां पर दोनों तरफ से ट्रैफिक को रोका गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी श्याम से। श्याम, पूरी खबर। जी, ये सुमेरपुर उपखंड के सांडराव थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर सिंदरू के निकट एक केमिकल से भरा हुआ टैंकर आ रहा था और वो अनियंत्रित होकर पलट गया। पलटने के साथ ही टैंकर में आग लग गई, जिसे देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की सूचना पर सांडेराव व सुमेरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं फालना व सुमेरपुर से दमकलों को भी मौके पर बुलाया, जो लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रहा है। वहीं पुलिस ने दोनों तरफ से रास्ते को बंद करा दिया गया है। अभी फिलहाल दमकलें आग पर काबू करने का प्रयास कर रही है। ये बताया जा रहा है कि ये गुजरात की तरफ से आ रहा था टैंकर, जो सिंदरू के निकट अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसकी वजह से इसमें आग लग गई। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर सुन लीजिए। दौसा से बड़ी खबर है। मुही की पहाड़ियों में पैंथर दिखाई दिया। जानकारी मिल रही है कि वो घायल है और घायल अवस्था में लेटा हुआ है। इसी पोजीशन में वो नजर आया। जैसे ही ग्रामीण पहुंचे तो हमला करने के लिए झपट्टा मारा। हालांकि चोटिल होने की वजह से, इंजर्ड होने के कारण पैंथर हमला नहीं कर सका। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पैंथर को ट्रैंक्विलाइज करने का प्लान किया गया है और इसके लिए जयपुर से एक्सपर्ट टीम बुलाई गई है। डीएफओ वी केतन कुमार के निर्देश पर जारी किया गया है ट्रैंक्विलाइज का कार्य। और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। दौसा के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल पीछूपाड़ा कला के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे स्कूली बालकों के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र के मांगरोल गांव में शुक्रवार को मकान की तराई कर रहे युवक को करंट का झटका लगा। 2 मंजिला मकान के ऊपर से वो नीचे गिर गया, उसकी मौत हो गई। वायरल बुखार से बचने के लिए गफलत में एक्सपायरी दवा खाने वाली युवती की जिला अस्पताल में मौत हो गई। धौलपुर शहर में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर महाराजपुरा गांव के पास शुक्रवार सुबह फ्लाईओवर से नीचे उतर रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। एक की मौत हो गई, दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। चूरू के रतन नगर थाना क्षेत्र के एक गांव की 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 साल की नाबालिग स्टूडेंट का अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अपहरण फिर कार में दुष्कर्म का मामला सामने आया। 20,000 रुपए रिश्वत लेने के मामले में एसीबी कोटा ने बूंदी जिले के आरोपी पटवारी छोटूलाल जाट के विरुद्ध कोर्ट में चालान पेश किया। 25 साल पुराने चंदन के पेड़ को चोर केवल 25 मिनट से भी कम समय में काट ले गए। डैलाब तालाब की पाल पर हनुमान मंदिर के पास यह पेड़ करीब 20 फीट ऊंचा था। लुणकरणसर के ग्रामीण बैंक में लाखों रुपए की चोरी हो गई। नाबालिग ने 7 लाख से भरा बैग पार कर लिया। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। अलवर के राजगढ़ पुलिस थाना अंतर्गत साहिबाबाद निवासी एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। शाहपुरा के घासीपुरा स्टैंड के पास हाईवे पर हरियाणा रोडवेज और कैंटर में टक्कर हो गई। बस सवार चालक समेत 9 यात्री घायल हुए। अलवर के भिवाड़ी में शुक्रवार अलसुबह 6 बजे जम्मू कटरा से अलवर जा रही एक राजस्थान रोडवेज में 6 बदमाशों ने तोड़फोड़ की। बस में परिचालक से लूट भी की। बदमाश परिचालक से टिकट के करीब 35,000 रुपए नकद और मशीन लूटकर फरार हो गए। प्रतापगढ़ में नीमच रोड स्थित एक निर्माणाधीन मकान में एक व्यक्ति का लहूलुहान हालत में शव मिला। कोतवाली थाना पुलिस शव की शिनाख्त की और पोस्टमार्टम करवाया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी कस्बे में पिछले काफी समय से लगातार हो रही मोटरसाइकिल चोरी मामले में पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। 6 चोरी की बाइक जब्त हुई, 3 चोर गिरफ्तार।
राज्यपाल कलराज मिश्र अपने 2 दिवसीय जोधपुर दौरे पर शुक्रवार को सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर पहुंचे, जहां कुलपति आलोक त्रिपाठी द्वारा उनका स्वागत किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ झुंझुनू में अपने पैतृक गांव आएंगे। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए 3 हेलीपैड बनवाए जा रहे हैं। सीएम गहलोत जैसलमेर के दौरे पर रहे। उन्होंने भड़ियाणा में स्कूल भवन का उद्घाटन और सड़क का शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित कर भी किया। बाबा रामदेव की समाधि पर पूजा अर्चना की। रेप के मामले में राजस्थान नंबर 1, इस पर सीएम गहलोत ने अपनी बात रखी। कहा, महिलाओं के खिलाफ आधे से ज्यादा झूठे केस हैं। राजस्थान पुलिस अकेडमी में शुक्रवार को पुलिस सब इंस्पेक्टर इंटेलिजेंस और प्लाटून कमांडर के संयुक्त बैच 2021 का दीक्षांत परेड समारोह हुआ। मुख्यमंत्री गहलोत ने सलामी ली। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने सीएम गहलोत पर निशाना साधा। कहा, प्रदेश में विकास ठप है। जैसे मकड़ी जाले में फंसती है, वैसे ही सीएम खुद अपने जाल में फंस गए। डूंगरपुर विधानसभा में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर स्कूलों में तालेबंदी पर स्थानीय कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने बीटीपी को आड़े हाथों लिया। इसे बीटीपी का षड्यंत्र बताया। नागौर के धारणा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में स्टाफ समय पर विद्यालय नहीं पहुंचने के चलते ग्रामीणों ने तालाबंदी कर विरोध जताया। राजस्थान के सभी 33 जिलों में लंपी फैल चुका है। प्रदेश में अब तक 8,86,000 पशु संक्रमित हुए, 39,000 पशुधन की मौत हुई। श्रीगंगानगर की जवाहरनगर थाना पुलिस ने गैस सिलेंडर सप्लाई करने वालों से 35,000 रुपए और मोबाइल लूट की वारदात करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। करौली सदर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास मामले में फरार चल रहे एक बदमाश को अवैध देसी कट्टा जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा। झालावाड़ में लगातार बढ़ रहे चोरी और नकबजनी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए एसपी ऋचा तोमर के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों की 11 टीमों ने सघन दबिश अभियान चलाया। 5 बदमाश पकड़े गए। बूंदी के नैनवा थाना क्षेत्र में अमानवीय कृत्य को अंजाम दिया गया। लुटेरों ने 80 वर्षीय महिला का पैर काटा और चांदी की कड़ियां खोलकर फरार हो गए। वहीं वारदात को अंजाम देने के मामले में घायल महिला से मिलने के लिए पूर्व मंत्री और विधायक समेत कई भाजपा नेता एमबीएस अस्पताल पहुंचे। जैसलमेर में पिछले हफ्ते सीमावर्ती गांव के पास से बिना अनुमति घूम रहे कश्मीरी युवकों को पकड़ने के बाद एजेंसियों की संयुक्त जांच कमेटी में दोनों से कड़ाई से पूछताछ हो रही है। झुंझुनू के झारोडा गांव के एक घर में चोरों ने लाखों के जेवरात पर हाथ साफ किए। दंपति अपने कमरे में सोए हुए थे। कोटा के तलवंडी इलाके में दिन दहाड़े घर में घुसकर दंपति को पिस्तौल की नोक पर लूटने की कोशिश मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। उदयपुर के गोगुंदा के सायरा थाना पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ज्वेलर की दुकान से चोरी करने वाले 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। भरतपुर शहर के सर्कुलर रोड पर रेड क्रॉस सर्किल के पास देर रात एक कार में अचानक आग लग गई। 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। झुंझुनू के उदयपुर वाटी कस्बे में मोटरसाइकिल चोरी मामले में पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। 6 बाइक जब्त की, 3 चोर गिरफ्तार। बांसवाड़ा में 2 महिला डॉक्टर ने अपने पतियों के साथ परिवारीजनों पर दहेज के लिए मारपीट करने और प्रताड़ित करने का मामला दर्ज कराया। अलवर के सोनावा क्षेत्र के रहने वाले फर्नीचर व्यापारी के बेटे धर्मपाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एक सुसाइड नोट भी उसने लिखा है। अलवर शहर के कालीमोरी रेलवे फाटक के पास भुज बरेली एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। कंचनपुर थाना क्षेत्र के बिलोनी गांव के लोगों ने शुक्रवार को एसपी ऑफिस धौलपुर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर सैनी समाज के लोगों ने भव्य रूप से रैली निकाली और नारेबाजी कर कलेक्ट्रेट पहुंचे और राज्य सरकार के विरोध में नारेबाजी की। हनुमानगढ़ के चिड़िया गांधी गांव में गौकशी मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर मुस्लिम समाज ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। दौसा के महुआ में शुक्रवार को तोताराम केसरी हत्या प्रकरण और एक नाबालिग की आत्महत्या मामले में दलित वर्ग के सैकड़ों लोगों ने नेशनल हाईवे 21 पर अंबेडकर कॉलोनी के डीएसपी ऑफिस तक आक्रोश रैली निकाली। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तरुण दावरे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग मिनी सचिवालय पहुंचे और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया।
11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रतापगढ़ में राजस्थान ग्राम सेवक संघ के बैनर तले आंदोलन कर रहे ग्राम सेवकों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। सुरौठ थाना क्षेत्र के धंधावली गांव स्थित विद्यालय में अध्यापिकाओं से अभद्रता, गाली गलौज मामला तूल पकड़ रहा है। शिक्षकों ने हिंडौन उपखंड मुख्यालय पर रैली निकालकर प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। विराटनगर क्षेत्र में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को पिछले 6 माह से मानदेय नहीं मिला। बकाया बिलों के भुगतान और मानदेय की मांग को लेकर विराटनगर ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सीडीपीओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेशव्यापी आह्वान पर झुंझुनू में अपनी मांगों को मनवाने के लिए ग्राम विकास अधिकारी दूसरे दिन भी धरने पर रहे। और बूंदी में भी अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर वीडियो संघ ने कलेक्ट्रेट के सामने काली ड्रेस में धरना दिया। कोटा में बीजेपी विधायकों और कार्यकर्ताओं ने सड़कों के मरम्मतीकरण के लिए कलेक्ट्रेट पर धरना दिया और नारेबाजी कर आक्रोश जताया। टोंक में शिक्षकों के तबादले पर तकरार जारी। आज भरनी उच्च माध्यमिक स्कूल के नाराज छात्रों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगाया। करौली के हिंडौन सिटी में स्थित स्वर्गीय जयदेव पाठक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से लेक्चरर का तबादला होने से नाराज विद्यार्थियों ने सड़क पर जाम लगाया। झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड के तातीजा की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक के तबादले से खफा विद्यार्थियों ने हंगामा किया। अजमेर जिले के जामोला गांव में शिक्षक का तबादला होने पर नाराज छात्रों ने स्कूल गेट पर ताला लगाकर धरना दिया। झालावाड़ के डग में लगातार स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। ऐसे में शिक्षकों के तबादले से हालात और खराब हो गए। गुस्साए विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ा। बड़ौदिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक के तबादले को लेकर छात्रों ने स्कूल पर ताला लगाकर विरोध जताया। चूरू के तारानगर के एक गांव में विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ प्रदर्शन किया। स्टाफ की कमी के बीच शिक्षकों के ट्रांसफर से यह आक्रोश। भाजपा ने आज क्षतिग्रस्त सड़कों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया और नारेबाजी कर रोष जताया। दौसा के बांदीकुई में कांग्रेसियों ने अनूठा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेता और मनोनीत पार्षद विनेश वर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसी एसडीएम कार्यालय पहुंचे और सिर मुंडवाकर प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने कहा, देश के लाखों युवा बेरोजगार हैं और केंद्र सरकार बेरोजगारी और महंगाई के मामले में चुप्पी साधे हुए। टोंक की निवाई में गुर्जर आरक्षण से जुड़े नेताओं ने फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी की। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति से जुड़े एडवोकेट अतर सिंह ने सरकार पर गुर्जर समाज और राजनीतिक और देवनारायण बोर्ड को दरकिनार करने का आरोप लगाया। चित्तौड़गढ़ में सरकार द्वारा बांटी जा रही खाद्यान्न की सप्लाई को लेकर महिला बाल विकास अधिकारिता विभाग के अधिकारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। उदयपुर में जयसमंद झील बचाओ संघर्ष समिति की ओर से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया गया। सांगानेर विधायक डॉक्टर अशोक लाहौटी ने जयपुर विकास प्राधिकरण पर 286 कॉलोनियों के नियमन और विकास शुल्क के नाम पर 1500 करोड़ वसूलने के बावजूद मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया। बीकानेर में भाजपा नेताओं ने प्रतिनिधियों के अशोभनीय व्यवहार का विरोध जताते हुए यूआईटी सचिव का घेराव किया। राजस्थान के विधानसभा चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की एंट्री हो चुकी है। आधिकारिक घोषणा आज टोंक में की गई। स्थानीय निवासी नंदिनी शर्मा के आरजेएस में चयन पर शुक्रवार को बार एसोसिएशन की ओर से अभिनंदन किया गया। राजस्थान साहित्य अकादमी अपने निर्धारित कार्यक्रमों के अलावा नवाचार भी करने जा रही है। दूरदराज के गांव और ठाणी तक पहुंचने का प्रयास हो रहा है। लंबे समय तक बची रही करौली में भी लंपी ने पैर पसारे हैं। सड़कों पर घूमने वाले आवारा गौवंश समेत पालतू पशुओं में लंपी मिलने से जिला प्रशासन और पशु चिकित्सा विभाग ने अलर्ट जारी किया। राजसमंद में राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड के तृतीय सोपान गाइड प्रशिक्षण शिविर का पूर्व जिला मुख्यायुक्त डॉक्टर राकेश टैलंग ने ध्वजारोहण कर शुरुआत की। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर नगर पालिका भवन में हाल ही में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत पार्षदों को स्थानीय प्रशासन द्वारा शपथ दिलाई गई। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण माह सितंबर 2022 का आयोजन किया जा रहा है। थीम सशक्त नारी, साक्षर बच्चा, स्वस्थ भारत रखा गया है। रिनवाल तहसील कार्यालय में उपखंड अधिकारी कार्यवाहक राजेश जाखड़ की मौजूदगी में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ।
गौवंश में फैल रही लंपी को लेकर केंद्रीय टीम ने शुक्रवार को चूरू के आदर्श विद्या मंदिर स्थित गौशाला में सर्वे किया। करौली में फिर मानसून के सक्रिय होने से झमाझम बारिश हुई। बारिश इतनी तेज थी कि दिन में ही अंधेरा छा गया। बारां के शाहबाद जंगल को अब कंजर्वेशन रिजर्व का दर्जा मिल गया है। राज्य सरकार ने हाड़ौती के सबसे सघन शाहबाद के जंगल को कंजर्वेशन रिजर्व को लेकर अधिसूचना जारी की।